असमीकाएं। त्रिभुजों में असमीकाओं का क्या मतलब है? एक होती है समीका जिसमें बराबर का निशान लगा होता है, एक होता है इसमें ग्रेटर देन या लेस देन का साइन लगा होता है, ये कहलाती है असमीकाएं। इसमें फिर में जो आपको डायरेक्ट याद करनी है, पहली फिर में है बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होती है। वो कहाँ पे होती है? ये किसी त्रिभुज, ये हो गई आपकी। इसको समझ लीजिए, आपके पास अगर कोई त्रिभुज है तो उसमें 3 कोण आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 में से कोई 2 कोण पकड़ लीजिए, ये वाला और ये वाला। यहाँ हम देख रहे हैं कि कोण बी जो है वो बड़ा दिखाई दे रहा होगा कोण सी से, कोई ना कोई एक तो बड़ा होगा। अगर दोनों बराबर हैं तो ये हमने पढ़ रखा है कि बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर, वहाँ तो बात खत्म हो। यहाँ पर है कि अगर कोई कोण बड़ा है और कोई छोटा है तब क्या होगा? बराबर में तो भुजा बराबर होगा, बड़े में क्या होगा? बड़े के सामने वाली भुजा, बी के सामने कौन है? ए। सी के सामने कौन है? ए। तो बड़े के सामने वाली भुजा बड़ी, बड़े कोण के सामने वाली भुजा, ये आपको दिया होगा और ये आपको सिद्ध करना है। मतलब फिर में से क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, और दिया है का मतलब क्या हमें ज्ञात है। तो हमें ज्ञात है दोनों में से एक कोण बड़ा होगा, तो क्या होगा? बड़े कोण के सामने वाली भुजा। खत्म हो गई बात। अगली फिर में, अगली फिर में है इसी त्रिभुज में बड़ी भुजा के सम्मुख, यानी इस बार भुजा के बारे में पता है कि कौन सी बड़ा है, बड़ी। ये कहानी हो गई बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा। जैसे चित्राकर बनाए हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है कौन सी भुजा बड़ी है इसमें, ए बी सी। ए भी बड़ी है किससे? क्या ज्ञात होगा आपको? या दिया होगा कि ए भी भुजा बड़ी है किससे? यहाँ से क्या रिजल्ट निकलेगा? कि बड़ी भुजा के सामने वाला कोण, कोण सी बड़ा होगा कोण बी से। यानी जो भुजा बड़ी है उसके सामने वाला कोण बड़ा होगा, जो भुजा छोटी है उसके सामने वाली। इसके बाद अगली फिर में मैं नंबर इसलिए नहीं डाल रहा हूँ कि नंबर डालने वाला कंफ्यूजन होता है। बच्चा कहता है कि एक फिर में 1 से, फिर में 2 से, ऐसे नहीं, कथन याद रखेंगे। इसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक। क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण फिर में है कि कोई त्रिभुज का निर्माण तभी हो सकता है जब उसकी किसी भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से, जैसे हमने लिख दिया 3, 4 और 6, इन भुजाओं से त्रिभुज बन सकता है या नहीं बन सकता? तो ये देखना पड़ेगा कि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा आ रहा है या नहीं आ रहा है। 4 और 3 का योग 7, 6 से ज़्यादा है। 4 और 6 का योग 10, 3 से ज़्यादा है। 6 और 3 का योग 9, 4 से ज़्यादा है। और अगर मैं इसमें से एक भुजा कर देता हूँ 2, तो 3 और 6 का योग 2 से ज़्यादा है। 6 और 2 का योग 3 से ज़्यादा है, लेकिन 3 और 2 का योग 6 से। तो इन भुजाओं से किसी त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है,
क्योंकि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी तीन आपको लंबाइयाँ दी हैं और पूछ लिया कि बताओ क्या इनसे त्रिभुज बन सकता है, तो वो तभी बनेगा जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक। और अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर आ गया, तीन तीन छः, तीसरी भुजा के बराबर आ गया, ऐसी स्थिति होती है तो तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, यानी त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। अगर होगा भी तो उसका क्षेत्रफल शून्य होगा, क्योंकि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर आ जाए। ये देख लो ना, ये तीन और पूरा कितना होगा, और जरा सा खींचेंगे इसको ऊपर, मान लो ये बिंदु यहाँ ले लिया भी हमने, तो इन दोनों का योग इससे तो ज़्यादा ही होगा, मतलब खींचा हमने, ठीक है। तो त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। इसका मतलब सीधे सीधे लिख देता हूँ, AB प्लस BC बड़ा होगा AC से, AC प्लस BC बड़ा होगा AB से, AC प्लस AB बड़ा होगा। ये त्रिभुज, जब भी त्रिभुज हमारे पास होगा, कोई भी दो भुजाएं जिनको हम जोड़ेंगे उनका योग तीसरी भुजा से अधिक। इन तीन प्रमेयों को आप अच्छे से समझ लीजिए, ना करवा के लाया अपने आप। चलिए फिर मैं 4.7.4 पहले ही सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसके बारे में आप जानते हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा खुद, ये हमें सिद्ध है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा, यानी अगर हम ये समकोण त्रिभुज ले रहे हैं और ये कोण 90 डिग्री, समकोण में तो एक कोण 90 होता है, तो 90 के सामने वाली भुजा ही कर्ण हो जाएगी। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो कर्ण है इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा है। दिख तो रही है, लेकिन हमें कागज पे इसे अपने सिद्धांतों की सहायता से सिद्ध करके रखना है। तो क्या ज्ञात है, पहले ज्ञात है लिख दो कि त्रिभुज ABC में कोण B जो है वो कितने डिग्री, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि AC भुजा AB से भी बड़ी है और AC भुजा BC से भी। ये कौवे की चोंच है, जिधर खुली होती है वो संख्या बड़ी होती है ऐसे, जिधर बंद है वो छोटी है। तो AC की तरफ खुली है, यानी AC AB से बड़ा है और AC BC से भी बड़ा है। इसका मतलब तीनों भुजाओं में AC सबसे बड़ा है। और AC कौन है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इसकी इस भाषा को हमने पहले गणित के रूप में बदल दिया। कर्ण ढूंढ लिया कौन, हम लिख दिया, हमें क्या सिद्ध करना है, क्या दिया है, एक कोण समकोण दिया होगा, एक समकोण त्रिभुज करें, कोण भी समकोण हो गया। उत्पत्ति देखते हैं, उत्पत्ति में हम गणित के सिद्धांतों का प्रयोग करके और देखेंगे क्या क्या मसले आ रहे हैं। कर्ण को हाइपोटेन्यूस कहते हैं अंग्रेजी में, और समकोण त्रिभुज को राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अंग्रेजी भी याद रखनी थोड़ी जरूरी रहती है, खासकर गणित। अब सबसे पहले तो हम ये सिद्ध करें कि जो 90 डिग्री का कोण है ये सबसे बड़ा कोण है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, उसका आधा कितना हुआ, जब उसका आधा ही 90 हो गया तो बाकी दो कोणों का योग 90 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, 90 के बराबर ही आएगा।
तो जब दो कोणों का योग 90 और एक अकेला 90 है तो 90 सबसे बड़ा हो गया। अब हम इसे गणित के रूप में सिद्ध करेंगे। देखो, क्योंकि कोण बी कितने डिग्री का है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी तीनों का योग कितना होगा? कोण ए कोण बी तो 90 है, कोण ए और कोण सी का योग कितना होगा? 90। और 90 किसका मान है? यानी कोण बी जो है वो ए और सी का योग है। तो जब कोण बी ए और सी का योग है यानी कि कोण बी कोण ए से भी बड़ा होगा तथा कोण सी से भी बड़ा होगा, तभी तो दोनों का योग है। तो ये चीज दो चीजों का योग है, तो दोनों से बड़ी होगी ना वो चीज। अच्छा, अब इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं, ये वाली फिर में लगाते हैं अगर हम, कि बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होगी, तो ये बी बड़ा है, बी के सामने कौन सी भुजा है? ए सी बड़ी होनी चाहिए किससे? ए के सामने वाली भुजा बी सी से, तथा ए सी बड़ी हो जानी चाहिए, गलत बराबर ना, गलत लग गया था, बड़ा होगा, सी के सामने वाली भुजा ए बी से। और कारण क्या बताओगे इसका? कोई दिक्कत? बड़े कोण से सम्मुख भुजा सिद्ध हो गया। एसी यानी एसी अगर ए बी से भी बड़ा है और एसी बी सी से भी बड़ा है, यहाँ भी हमने सिद्ध कर दिया। इसका मतलब एसी सबसे बड़ी क्या है? भुजा है। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे बड़ी एसी कौन था? कर्ण। यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी। यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ लिख देंगे इसे। समझ में आ गया? तो तीनों फिर में नोट करो और ये सवाल नोट करो।